नाग देवता ने आकर किस तरीके से अपने भक्त की जान बचाई, इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। ये कहानी है प्रभास जी की। प्रभास जी बताते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो चुका था क्योंकि उनके घर के अंदर बिल्कुल भी पैसा नहीं बचा था। उनके घर के अंदर एक वक्त की रोटी खाने के लिए भी पैसा नहीं हुआ करता था और ये सारी परिस्थिति इतनी ख़राब इसलिए हुई थी क्योंकि उनकी नौकरी चली गई थी। उनके पास कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहाँ से उनके पास पैसा आ सके। उनकी जहाँ से पैसा आता था वो सारी जगहें बंद हो चुकी थी। उनके पास एक वक्त की रोटी खाने के लिए भी पैसा नहीं था। वो बताते हैं वो उस वक्त पर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए थे। उनका साथ हर एक बंदे ने छोड़ दिया था, यहाँ तक कि उसकी बीवी भी उसे छोड़कर चली गई थी। प्रभास जी बताते हैं कि उनकी बीवी अपने बच्चों को लेकर मायके चली गई थी और उसकी बीवी ने यह कहा था कि मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकती। यह बोलकर उसकी बीवी अपने मायके चली जाती है। एक महीने बीतने के बाद प्रभास जी ये बताते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं और वो परेशानी के अंदर बस नौकरी ही ढूंढ रहे होते हैं। उन्हें नौकरी नहीं मिल रही होती, इसलिए वो महादेव के आगे अपने सच्चे दिल से आराधना करते हैं और उनकी प्रार्थना करते हैं कि महादेव आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाइए, मेरे को नौकरी नहीं मिल रही। और महादेव से विनती प्रार्थना करने के बाद एक हफ्ता बीत जाता है। एक हफ्ता बीतने के बाद वो देखते हैं कि अभी तक उनको नौकरी नहीं मिली। वो और भी ज़्यादा निराश हो जाते हैं। अब उनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं बचता, यहाँ तक कि उनके पास रात को खाना खाने के लिए भी पैसा नहीं होता। वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। एक हफ्ता बीत चुका होता है और अभी तक उनको कोई भी चमत्कार देखने को नहीं मिलता। वो हार मानकर अपने घर के अंदर बैठ जाते हैं और बैठने के बाद उनके दिमाग के अंदर गलत गलत विचार आ रहे होते हैं। वो हार मान चुके होते हैं। वो महादेव से माफ़ी मांगकर कहते हैं कि महादेव मैं और ज़्यादा सहन नहीं कर सकता। उसके बाद वो सुसाइड करने का विचार बना लेते हैं। वो सुसाइड करने के लिए सामने वाले तालाब में जाते हैं। तालाब के पास पहुंचने के बाद आखिरी बारी वो महादेव के आगे विनती प्रार्थना करते हैं और महादेव के आगे हाथ जोड़कर अपनी सारी माफियां मांगते हैं। उन्होंने आज तक कोई भी गलती करी है तो वो अपनी हर एक गलती से माफ़ी मांगते हैं और माफ़ी मांगने के बाद उनसे माफ़ी मांगते हैं इस चीज़ की भी कि वो सुसाइड करने के लिए आए हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी से हार मान ली है। इन चीज़ों से भी वो माफ़ी मांगते हैं और वो बताते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए थे। जैसे ही वो आगे की तरफ बढ़ते हैं सुसाइड करने के लिए, तभी उनके पैरों के पास एक सांप आ जाता है और सांप उनके पैरों के पास आकर चिपट जाता है और सांप उनको छोड़ ही नहीं रहा होता। और जैसे ही वो उससे अपने आप को छुड़वाते हैं तभी एक और सांप आ जाता है। दोनों सांप उनके पैरों के साथ चिपक जाते हैं और इस चीज़ को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और तालाब से बाहर आ जाते हैं। उसके बाद वो दिमाग से सोचते हैं कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। उसके बाद उनके दिमाग में आता है कि अभी अभी तो मैंने महादेव के आगे विनती प्रार्थना करी है, हो सकता है कि महादेव ने इन दोनों सांपों को भेजा हो मेरी जान बचाने के लिए। उसके बाद वो महादेव पे विश्वास करते हैं और महादेव पे विश्वास कर वो अपने घर पर वापस चले जाते हैं और सुसाइड करने का विचार साइड में कर देते हैं। उसके बाद घर पे पहुंचने के बाद वो देखते हैं कि उनके घर से उसकी बीवी वापस आ चुकी है। उनकी बीवी साथ में पैसा लेके आई होती हैं। उनकी बीवी बताती हैं कि मैंने टीचर की नौकरी करी है, मेरी टीचर की नौकरी की वजह से मेरे को थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा हो गया है। अगली बात को जानने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और आपको ऐसी वीडियोस देखना बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही बेल आइकन को ऑन कर सकते हैं ताकि हम ऐसे और वीडियो डालें तो वीडियो सबसे पहले आपके तक पहुंच पाए। ऐसे कई सारे वीडियोस हमारे दिन लाते रहते हैं, इसलिए सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। अगर ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आती है तो आप इस वीडियो के नीचे हर हर महादेव भी लिख सकते हैं। उसके बाद प्रभास जी बताते हैं कि उस थोड़े से पैसे से उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। उसके बाद खुद का बिजनेस स्टार्ट करके उनका बिजनेस आज बहुत ज़्यादा आगे तक पहुंच चुका है और वो काफ़ी ज़्यादा ऊंचाइयों तक पहुंच चुके हैं। वो बताते हैं कि अगर उस वक्त पर महादेव अपने सांपों को ना भेजते और उन्हें ना बचाते तो वो इस वक्त पर इस दुनिया में ना होते और उनका बिजनेस भी कभी भी शुरू ना हो पाता और उनके बच्चों की ज़िंदगी भी खराब हो जाती और उनकी बीवी की ज़िंदगी भी खराब हो जाती। वो महादेव के इस वक्त पर काफ़ी ज़्यादा बड़े भक्त बन चुके हैं।